जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उमीर हुसैन मेरे साथ हैं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मसला बन गया है। मसला ये है कि कल सुनने में आया कि पीसीबी ने कोई ट्वीट डिलीट की, खबर इंफॉर्मेशन खिलाड़ियों के बारे में। फिर क्या हुआ? आज पाकिस्तान ने अपनी जर्सी जो है उसको इंट्रोड्यूस कराना था, बताना था कि हम वर्ल्ड कप में क्या पहनेंगे, वो भी पोस्टपोन कर दी है। ये चक्कर क्या हुआ अमीर हुसैन? ये बताएं हमें, ये क्या पाकिस्तान लगता है नहीं जा रहा है? मुझे तो यही लग रहा है। आपको क्या लगता है? आप कैसे देखते हैं इस सब सिचुएशन को? थैंक यू फॉर हैविंग मी चीमा साहब। चीमा साहब, मजे के मेरे ख्याल से इस टाइम जो चेयरमैन साहब है ना, उनका मूड काफी अच्छा है। तो वो कह रहे हैं आवाम के साथ आओ थोड़ी देर शुगल मिलना लगाया जाए। कल की जो चीमा साहब ट्वीट थी, उसमें ये लिखा गया हुआ था कि आफ्टर ये पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज, पाकिस्तान विल पार्टिसिपेट इन T20 वर्ल्ड कप, इस तरह करके जो थी वो ट्वीट बनाई गई हुई थी। विद इन सेकंड्स वो डिलीट कर दी गई। और मुझे नहीं समझ लगी चीमा साहब कि इतनी जल्दी किसने डायरेक्ट किया, डिक्टेट किया होगा कि वो ये ट्वीट दोबारा डिलीट कर दो। मतलब क्या मुश्किल आन पड़ी, क्या जरूरत आन पड़ी कि भाई जो है ये आपने ट्वीट डिलीट कर दिए। और फिर आज रूनुमाई थी, और साथ ही साथ चीमा साहब आज जो है T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी लाहौर में है और आज के मैच में से दिखाया जाएगा। और लेकिन आपने अपनी जर्सी जो है उनने कहा नहीं नहीं हमने नहीं दिखानी है। या तो फिर पीसीबी वाले शर्मा गए हैं कि जर्सी इतनी प्यारी बनी हुई है, नजर ना कहीं लग जाए। होता ही है ना चीमा साहब, ये प्यारी चीज बनी होती है नजर लग जाती है। वो कहते हैं कि भाई वर्ल्ड कप से पहले हमारी टीम को अगर नजर लग गई, फिर हम इतनी प्यारी जर्सी बनाई है जी। उन्होंने कहा हमारे इधर जर्सी को नजर नहीं लगनी चाहिए। बाबर आजम जर्सी पर नजर लगे, उसको बल्ला ही नहीं चला T20 वर्ल्ड कप में। फिर सैम यूं से हम्म। खेला ही ना जाए, शायद फ्रांस से खेला ही ना जाए। उन्होंने कहा आज का मैच जीत जाए ना, उसके बाद जो है ना नजर लग भी जाए कोई मसला नहीं, क्योंकि हम सीरीज जीत जाएंगे। फिर T20 वर्ल्ड कप तक हम नजर उतार लेंगे दमदरूद करके। तो मतलब कि चीमा साहब ये हल्के सी ड्रामेबाजी चल रही है, शुगल मेला चल रहा है, पाकिस्तान पार्टिसिपेट करेगा। ये है कि सिर्फ देखें वो इसमें क्या शोर मचा है जी। पीसीबी ने आज रूनुमाई नहीं होने दी, बस वो ये चाहते हैं कि चेयरमैन साहब चाहते हैं कि मैं बस वायरल रहूं रील्स के ऊपर, और बस हम्म। इंडियन मीडिया मुझे कवर करता रहे, और पाकिस्तान मीडिया भी, कि ये जी मैंने जर्सी कैंसिल करवा दी, मैंने ट्वीट डिलीट करा दी। ट्वीट डिलीट कराना एक एम्बैरेसमेंट ही थी कि बहुत बड़ा आपने काम तो नहीं किया, तो ये आपने गोला तो नहीं मार दिया किसी को। क्या हो गया इससे ज्यादा से ज्यादा? आपने मंडे को हर कार फैसला सुनाना ही सुनाना है। मंडे को हम्म। आपको फैसला सुनाना ही सुनाना है। कल तो हम्म। सीरीज खत्म हो रहेगी ऑस्ट्रेलिया के साथ आपकी, हम्म। फिर आप क्या करेंगे? फैसला आपको सुनाना पड़ेगा मंडे या ट्यूसडे को। बहुत मैक्सिमम आपको ट्यूसडे को सुनाना पड़ेगा, क्योंकि आईसीसी बोलेगा भाई बताओ हमें आना है या नहीं आना, वरना हम युगांडा को ऐड करें, ताकि अगलों को भी पता चले भाई तुम लोग तैयार हो, आ जाओ तुम लोग जहाज पकड़ो। और शिमा तो साहब एक फिर और हम। बात है, आपको देखें, आप कहते हैं इंडिया को में नुकसान होगा, लेकिन आपके पॉलिटिकल रिलेशंस जो है श्रीलंका के साथ भी अच्छे नहीं रहेंगे। श्रीलंका तैयारियां करके बैठा, पाकिस्तान आ रहा है, टिकट्स की बातें भी उधर चल रही हैं। नहीं, हम ठीक है चले जी, जाएंगे। हम चले चले जाएंगे जाएंगे। ना। खेलेंगे हम्म। नहीं। नहीं तो क्या जो क्या इंडिया आपने के क्या साथ मैच रेस्टोरेंट ना में खाना खेलेंगे। खाने जाना है? नहीं नहीं, तो चले जाएंगे ना भाई। हमारे वैसे ही श्रीलंका खूबसूरत मुल्क है, टूरिज्म कराएंगे वहां पे। बात पता, नहीं, श्रीलंका किसके भी साथ नहीं नाराज खेलना? नहीं होगा है। किसके साथ नहीं खेलना? ऑब्वियसली वन एंड ओनली। वन एंड ओनली नेदरलैंड्स के साथ नहीं खेलना। नहीं नहीं नहीं, वन एंड ओनली। आपको पता है किसके साथ नहीं खेलना भाई, फिक्र ना करें आप। तो मतलब कि आप क्या चाहते हैं कि आप इंडिया के हम्म। साथ नहीं खेलेंगे? हाँ। यही बात है चीमा सर। तो वो भी मतलब कि चीमा सर 2 पॉइंट्स आप उन्हें दे रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात दे दें उन्हें। आप यूएसए से हार के आप ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाइएगा। यूएसए से नहीं हारने का दिल कर रहा है, नेदरलैंड से हार जाइएगा, ताकि आप हम्म। इज्जत से पहले राउंड से बाहर हुए, ताकि आपको इंडिया के साथ खेलना ना पड़े। मेरा आपको ना एक बरादराना मशवरा है, पीसीबी को भी और आपको भी। आप ये मेरी खबर पहुंचाएं ऊपर तक कि भाई अगर आप इंडिया के साथ मैच नहीं खेलना चाहते आगे भी, एक तो पहले इंडिया के मैच का बायकॉट करें, प्लस यूएसए या नेदरलैंड से हार जाएं, ताकि ग्रुप स्टेज में चुप करके बाहर हो जाओ और पता ही ना चले कि जी हम बाहर हो गए हैं, और आराम से आके बैठ जाएंगे और इंडिया के मैच देखेंगे फिर बैठ के इंडिया के साथ खेल रहे हैं। ताकि भाई अगर आगे जाएंगे तो हमें दोबारा इंडिया से खेलना पड़ेगा, बात है नहीं है। हम्म। तो मैं चाहता हूँ कि आपको इंडिया से दोबारा खेलना ना पड़े। सो ये जर्सी पोस्टपोन करना, मंडे का इंतजार हो रहा है? आप क्या कह रहे हैं? क्योंकि मोहसिन नकवी ने कहा था ना कि मंडे को हम फैसला करेंगे। तो अगर तो ऐसा क्या चीज है कि इसकी वजह से पोस्टपोन हो सकता है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा।
ये क्यों ऐसे हो रहा है? जी बस सिर्फ हाइप क्रिएट की जा रही है कि पता नहीं हम्म पाकिस्तान बायकॉट करेगा, लेकिन अब कई लोगों के सवाल जहनों में एक और दोबारा सवाल उबल पड़ा है। उन्हें कहा शायद पाकिस्तान लगता है यार अब करने ही जा रहा है बायकॉट, इन्हें जर्सी भी नहीं ये दिखाई है, लगता है हम्म पाकिस्तान कर देगा। इस दफा उन्हें शक पड़ रहा है सब लोगों को। अब पाकिस्तान बेचारे परेशान है, वहां बैठी हुई है, ये क्या करेंगे अब, जबकि पाकिस्तानी आवाम तो नहीं चाहती हम बायकॉट करें। आपके फॉर्मर बड़े बड़े क्रिकेटर्स नहीं चाहते कि हम बायकॉट करें। आपके एनालिस्ट भी कहते हैं 15 फरवरी को मैच खेलो मैदान हम्म में और हराओ। जी बस हम ये चाहते हैं, मैदान में रह के हराना, ये जो हमारे लिए कामयाबी है, ना कि आप इधर बायकॉट कर दें। अगर आप बायकॉट करेंगे इट मीन आप डर गए हैं। हम्म मेरा नजदीक तो यही है। इंडिया किसी को बायकॉट क्यों नहीं करता, क्योंकि उसे पता हम जीतेंगे। आप क्यों कर रहे हैं, आपको पता नतीजे क्या होंगे। ओ नहीं हो भाई, मसला ये नहीं है, हम तो प्रिंसिपल पे कर रहे हैं ना बाइकआउट। भाईजान ऐसे ना करें कि हम जनाब वो हमें डर है, वो बाइकआउट क्यों नहीं करता, वो नहीं, इसने नहीं कहा हमने पाकिस्तान नहीं आना। वो मतलब ये बायकॉट क्यों, बाइकआउट का तरीका कार ही था ना यार, वो वो तो हाइब्रिड हम, प्लानिंग मांग रहा है। सर जी वो तो हम चले गए ना वहां पे, अगर ना जाते तो डर ही था ना यहाँ पे ना। ऐसे तो ना करें, ऐसे तो ना करें। जर्सी जो है ना हमारी, हमारी जर्सी लेट करने ने भी पैनिक फैला दी है, मान लें आप। पैनिक किस पाकिस्तान चीज ने की, तो जर्सी लेट युगांडा आ की जाएगी है। ज्यादा ज्यादा, भाई युगांडा पाकि- खेल लेगी आप बाहर हो जाओगे। मैं कहता हूं पाकिस्तान ने जो जर्सी लेट की है ना, ओए हम्म। होए होए, ओए होए ठीक होए। है। हम्म। तो आप यहीं से वो जिसे कहते हैं ना, अंदाजा लगा लें तैयार आप। हैं, हैं? तैयार बैठे हैं आप लोग। तो जी मैंने तो जी सिर्फ इसलिए जी। बता दिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि नजर लग जानी थी। और अभी हम्म, मतलब अभी से ऑलमोस्ट 1 घंटे बाद पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच भी शुरू हो जाएगा T20 का। आप बताएंगे आज हाँ। कौन जीतेगा। आज हम्म। आज देखते हैं पाकिस्तान के अलावा और कौन जीत सकता है। मतलब कि लगता तो आप यही है। मतलब कि आप यूएसए का अपना जो है ना, आप समझते नहीं ये हमारा भी कंपटीशन है, हम जीत जाएंगे आसानी से। नहीं नहीं, मैं समझता हूँ ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हम्म। अब हमारी मंजिल जो है ना वो है माइनस इंडिया तमाम मुल्कों से खेलना और जीतना, क्योंकि इस टीम हम्म। के अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। ये टीम अब वो हम्म। टीम नहीं है जो पहले थी। तो आप इस चीज को भूल जाएं प्लीज, फॉर गॉड सेक, हम्म। कि ये जो टीम है ना इसके अंदर ठीक कोई है। ऐसी चीज ठीक होगी, है। ये आप भूल जाएं इसको। पाकिस्तान जो है उसने ये फैसला किया हुआ है हम्म। कि हमने कहीं ना कहीं पे, हम्म। हमने कहीं ना कहीं पे कहीं ना कहीं। इस हम्म। चीज को ज़हन में रखना है और मद्देनजर रखना है कि हम्म। ऐसे ना हो। ठीक है ना जी। अ, मुझे ये लगता है, अच्छा। अ, हाँ जी, मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी अ, अपनी अपनी जो, वो जैसे कहेंगे ना कि अपना अपना मौकव जो है उसने क्लियर कर लिया है कि ऐसे हम नहीं चलेंगे पहले जैसे पहले चलते थे, कि एक आप हारी जा रहे हैं, हारी जा रहे हैं, हारी जा रहे हैं। इस दफा पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी वार्न किया हुआ है, मोहसन नकवी ने भी वार्न किया, वो ने कहा भाईजान ऐ छोड़ो यार, ये क्या तुम लोगों ने तमाशा बनाया हुआ। ठीक है, इससे जरा बाहर निकलो, फॉर गॉड सेक। जी मतलब तो देखें, मुझे एक चीज बताएं, आपने कहा जी इंडिया ने मास्टर जाति की चैंपियंस ट्रॉफी में उनका हाइब्रिड मॉडल चेंज कर दिया, आपका ये मानना है। उनने हम्म हमारे साथ बायकॉट हमारा कर दिया, ये हो गया वो हो गया, दुबई में फाइनल चले गया। मैं कह रहा हूँ ठीक है, ये भी मंजूर है। इंडिया अगर दुबई में फाइनल लेके गया है तो कोई मसला नहीं है, हमें ये भी मंजूर है। हम्म लेकिन चीमा से मुझे एक चीज बताएं, मजे की बात तो ये है, इंडिया ने आपको तो अभी तो हाइब्रिड मॉडल दिया है, आप भी फाइनल निकालने बाहर, क्या आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, बताएं मुझे। आप कहते निकालेंगे हैं हम नहीं, क्यों तैयार हैं, हम ये निकालेंगे, हैं, हम उल्टा वो हैं, काम कर हराओ रहे इंडिया को 15 फरवरी को, हराओ ना। बताएं चीमा साहब बताएं। हैं यार, हम क्यों हराएं उनको उस मैच में, जिसके हम तो उनको वो उसमें, हम तो बेसिकली उनको ये बता रहे हैं कि आप लोगों ने ज्यादती की है। हमारी क्रिकेट टीम से तो कोई लड़ाई नहीं है ना। हमारी तो वो जय शाह साहब का जो माइंड सेट है कि हमने तो दुनिया के तमाम जो क्रिकेट टीम्स हैं उनको दबाना है, हमारा वो है। इसलिए तो आज हमने वो नहीं की, अपनी जर्सी की रूनुमाई भी नहीं की, बड़ा ताकि एहतजाज हम, किया चीमा साहब, हैं? एहतजाज चीमा साहब देखें, आपके नजदीक है जी हमने जय शाह को दबाने के लिए जर्सी की रूनुमाई नहीं की, बड़ा एहतजाज है। क्लैपिंग चीमा साहब आपके लिए भी, पीसीबी बोर्ड के लिए भी। पहली दफा सुना है कि भाई हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं जर्सी की रूनुमाई ना करके। फिर जी जी हमने एहतजाज कैसे किया, ट्वीट डिलीट करके। मतलब पहली दफा दुनिया में ये दो प्रोटेस्ट हुए हैं, ट्वीट डिलीट करके प्रोटेस्ट है,
और साथ ही साथ जर्सी की रूनुमाई किए बगैर आपने कहा ये भी प्रोटेस्ट है। अभी आप बोलेंगे मंडे को हमने फैसला सुनाया, ये भी प्रोटेस्ट था। अब आप देखिए कहेंगे T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी ना, मतलब अभी T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी आप साइड पे करने, ये भी प्रोटेस्ट है। तो आप क्या कहना जी, चाहते हैं असल में? मैं आपकी बात ये समझता हूँ कि हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि प्रेशर डालना आईसीसी के ऊपर, टू मेक देम रियलाइज एंड टू मेक देम अंडरस्टैंड, फॉर गॉड सेक भूल जाएं, ठीक है, भूल जाएं इस चीज़ को कि आप जो है वो डिक्टेट कर सकते हैं। इंडिया ने कहा हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, ऑस्ट्रेलियन टीम आई नहीं है पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलियन टीम पाकिस्तान नहीं आई। क्या दुनिया की बाकी टीमें, बरतानवी टीम, न्यूजीलैंड की टीम, हमारी सिक्योरिटी को बहुत खतरा है, हमारी सिक्योरिटी को बहुत खतरा है, ठीक है ना जी, हमारी सिक्योरिटी को बहुत खतरा है जनाब, ये है मसला। तो ये मैं समझता हूँ दिस इज द पॉइंट जिसको हमें थोड़ा सा देखना चाहिए, स्टडी करना चाहिए कि वो हम पे प्रेशर डालते हैं, हम उनके प्रेशर में नहीं आने वाले इस दफा। दिस इज नॉट द मोमेंट, ये वो मोमेंट नहीं है मेरी साहब, ये जेहन में रख ले, ये वो मोमेंट नहीं है कि हम उनके प्रेशर में आ जाए या वो बिल्कुल हमें ठीक है। हमें हमें डिक्टेट कर सकें। मैंने सॉरी। मैंने आपको किस दिन कहा था कि पाकिस्तान और इंडिया में सिक्योरिटी थ्रेट है? ना ही इंडिया को पाकिस्तान में कोई सिक्योरिटी थ्रेट है और ना ही पाकिस्तान को कोई इंडिया में सिक्योरिटी थ्रेट है। ये आपके पॉलिटिकल इश्यूज का मामला है। ये मुझे एक चीज जी, मैं आपको क्लियर कर दूं। दूसरी बात चीमा साहब, अभी तक देखिए आईसीसी ने पाकिस्तान को कॉन्टेक्ट नहीं किया है कि भाई आप लोग आ रहे हो नहीं आ रहे हो। नहीं कांटेक्ट क्या करना है, जब पाकिस्तान को नहीं ऐलान लेकिन ना करेगा पाकिस्तान तो। को मैं नहीं कर रहा, पाकिस्तान अपना T20 वर्ल्ड कप को स्क्वाड सिर्फ ऐलान कर दिया हुआ है। ये भी आपको डर था सर, कि आईसीसी जो है ना हमारा कोई पता ही ना काट दे। अच्छा मुझे एक बात बताएं, हम्म, एक बात बताएं, चले जरा जी। सुने जरा। वो आइसलैंड क्यों स्टेटमेंट जारी कर रहा है? वो पाकिस्तान, वो खतरा है। वो एक आपने मजाक था कहा यार, वो आईसीसी, मजाक था। सुने 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 सुने, आपने कहा कि आईसीसी जो है ना, आईसीसी आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहा, ओके नहीं कर रहा, आईसीसी आइसलैंड एंड युगांडा से तो कांटेक्ट कर रहा है ना। अब मुझे ये बताएं, वो जो डियर आईसीसी लिखा है उन्होंने उनको उनको कहा हुआ है, बताएं, जवाब दें। आप उसको मजाक कह लें, जो मर्जी कह लें, उनकी अपनी क्रिकेट टीम है, उनका अपना सारा कुछ है, तो उन्होंने जो कुछ कहा है मैं समझता हूँ कि, और फिर उन्होंने ये भी कहा है, क्या खूबसूरत बात उन्होंने की, हमारे आइसलैंड वाले भाई ने, उसने कहा कि हम स्पोर्ट्स के अंदर सियासत नहीं लेके आते। उन्होंने इंडिया, देखें अंदर खाते इंडिया, आईसीसी, इंडियन क्रिकेट काउंसिल राब्ते कर रही है ना उनके साथ, राब्ते कर रही है ना आइसलैंड के साथ। आइसलैंड ने दो उनको चीजें कही, हम पाकिस्तान की जगह पे नहीं आने को तैयार, और हम्म, दूसरा ये जो क्रिकेट के अंदर तुम सियासत लेके आए हो हम इसको भी अप्रिशिएट नहीं करते। दिस इज सिग्निफिकेंट, ये चीज सिग्निफिकेंट है भाई साहब, इस चीज को जहन में रखें, ठीक है जी ना। मतलब देखिए, जी मैं समझता हूँ कि जितनी आपने मेहनत कर रहे हैं ना, आखिरकार आप चले जाना है ना आपने T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए, चले जाना हाँ है हाँ आखिरकार। हाँ। आईसीसी ने आपको कॉन्टेक्ट नहीं किया, ये भी आपकी ह्यूमिलेशन है। हम्म, ये आपकी ह्यूमिलेशन है चीमा साहब, पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड की। आईसीसी आपको चीमा साहब ह्यूमिलेट कर इस अंदाज से कि भाई आपको कॉन्टेक्ट नहीं कर रहा, आप आ रहे हो नहीं आ रहे हो। अभी तक जो है आपने हवा में फैसला रखा हुआ है कि हम आएंगे या नहीं आएंगे। बात आपने कर दिया हुआ है, और शेड्यूल भी अभी तक यही फाइनल है कि पाकिस्तान टीम खेलेगी आईसीसी के अंदर। आपके मैचेस की शेड्यूल फाइनल है, आपकी जो जो जिस दिन आपने किसके साथ मैच खेलना है वो फाइनल है। आईसीसी कहता है छोड़ो पर, ये पाकिस्तान जो है भड़के मार रहा है। आईसीसी कह रहा है छोड़ो यार, इनका काम ही है। अगले दिन कह रहे थे बाइकआउट कर देंगे बांग्लादेश के साथ, कोई बाइकआउट नहीं हुआ। बांग्लादेश ने बाइकआउट कर दिया, चुप करके बैठे रहे। फिर इन्हें काम बाइकआउट करेंगे, बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, इन्हें T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस कर दिया। ये कौन सा बाइकआउट है जी? बाइकआउट करना तो पहले दिन करते, अगर करना है बाइकआउट तो करें, आज ही करें, फिर पहले दिन ही कर देते। मंडे जी तक जी। लेके जाने का क्या फायदा? क्योंकि आपको पता है कि कॉन्सिक्वेंसेस सख्त होंगे। ना ही हम्म, आईसीसी के लिए अच्छी चीज है, ना पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज है। हम एज अ क्रिकेट नेशन हमें ये चीज अफोर्ड नहीं, ना ही हम अफोर्ड कर सकते, ना ही हमें सूट करती है कि हम वर्ल्ड कप को बैकआउट करें। आपको तो ऐसी कॉन्टेक्ट भी नहीं कर रहा, हाँ जी पीसीबी साहब क्या हाल है, ठीक हो, उछरा सी हो, तो किया है थोड़ा प्रोग्राम में, वो पूछ भी नहीं रहे आपको। ये भी मुझे लगता है असल में मसला ये आ रहा है पीसीबी को कि भाईजान आपको कॉन्टेक्ट क्यों नहीं किया जा रहा। ये माने या ना माने आप, पीसीबी कहता है यार इतने दिन गुजर गए हैं, आज हफ्ता हो गया है, 2 दिन रहते हैं, अभी तक उन्हें हमसे कॉन्टेक्ट नहीं किया है कि भाईजान आप लोग आएंगे या नहीं आएंगे। हम शोर जो डाल रहे हैं, हम बाइकआउट कर दे, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। जेशा को पता है, जेशा को भी ये बाइकआउट नहीं कर सकते हैं।
जे शाह को पता है ये बाइकआउट नहीं करेंगे। ये शिवा जेशा साहब कुछ कराएं आप। जेशा को बिल्कुल पता है हम बाइकआउट नहीं करेंगे। हम देखें, वो जेशा हमारा भाई ही है, वो भी हमारे भाई हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन सवाल फिर ये भी बनता है ना, सवाल फिर ये भी बनता है कि जेशा जो है वो पैनिक का शिकार है, और इस वक्त लगता है ये मोहसिन नकवी ना उनकी पैनिक का फायदा उठा रहे हैं, इसलिए ट्वीट करते हैं, डिलीट करते हैं। जो सुनने में आई है ट्वीट के बारे में खबर, और जर्सी अनाउंस नहीं करनी, टीम का आखिरी दिन पे इंतजार करना है, हम तो ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहे हैं, अभी तो बड़ा टाइम लगेगा हमें, ये होगा मतलब वो होगा। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये दिस इज समथिंग विच इज ऑफ कंसर्न। अब देखते हैं कि इसमें कौन किधर क्या करता है। लेकिन मैं आपको बड़े खुल खिला के एक बात बता रहा हूँ भाई, आप तैयार रहें फॉर द सरप्राइजेस। ये मैं आपको बता सकता हूँ, सरप्राइजेस के लिए, सरप्राइज के लिए तैयार है। और अगर आपको ऐसे ऐसे सरप्राइज इस दफा मिलेंगे, ग्राउंड में भी मिलेंगे और ग्राउंड के बाहर भी मिलेंगे। थैंक यू अमीर हुसैन। ये दोबारा बात करते हैं कि ये जर्सी जो है ना, ये जर्सी वाला सरप्राइज भी मिला है, मैच ना खेलने वाला सरप्राइज भी मिलेगा, और और प्लस 11th आवर में ट्रैवल करने का भी सरप्राइज मिलेगा। 11th आवर में वहां सिचुएशन को कंट्रोल, इस दफा पाकिस्तान समझता है कि हमें अपने जो आईसीसी है ना उसको कंट्रोल हमें करना चाहिए बाहर रह के। इंडिया की डोमिनेंस है लेकिन कंट्रोल हमारा होगा, मतलब एक बिकॉज मैंने गलत सुना ही आप आपने बोला ये है। आई थिंक क्या, मैंने गलत सुना है, दोबारा बोलिएगा। जी, ये आपको बड़ा बड़ा कुछ आपको गलत पता चलेगा, बहुत ये कुछ मुझे अभी एकदम आप। सही से दिया। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान आईसीसी को कंट्रोल करेगा। दोबारा जी, बोलिएगा। बाहर रह के, काइंडली बाहर रह के, काइंडली बाहर रह के, बाहर बाहर रह रह के, के। बाहर रह जी मतलब के, उसकी ये वो भी आपके बहुत वो बड़े भी विचार है। देखें, वो उसकी आपके वजह बहुत बड़े क्या है। विचार है। आपके जब बहुत बड़े देखें, विचार है। इसको कहते हैं सस्पेंस रखना, ऐसा सस्पेंस रखना कि समझ ना आए कि करना क्या है। ठीक है। कि मतलब मुझे आई एक चीज पता है। जय शाह रात को चोरी चोरी जो है ना वो खत लिखते हैं आइसलैंड को कि हमारी टीम ज्वाइन कर लो, आइसलैंड इश्तिहार तो लगा देता है कि सॉरी हम नहीं करेंगे। ये सर है न्यूजीलैंड तैयार है, आइसलैंड ने एक मजाक किया था, शुगल था वो सारा कुछ, आप समझ नहीं हम्म, पाए सर। बिल्कुल सर, जबरदस्त। सर मुझे आपकी बात बड़ी पसंद आई और आपके जितने ऊंचे विचार हैं ना, तो जी जी जी। माशाल्लाह। देखें जीवा साहब, देखें आज तक कितना बड़ा प्लान ना किसी भी ने किया था ना किसी और ने, लेकिन आपने एक प्लान दे दी है कि अगले 2000 साल में हम आईसीसी को कंट्रोल करेंगे इंशाल्लाह। जी जी, बिल्कुल सही। चलें, थैंक यू मीर सैन, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।